अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो ये सवाल करते हैं कि बच्चों को गुस्सा बहुत आता है। तो यहाँ देखने की बात ये नहीं है कि बच्चों के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से उनको गुस्सा आता है, बल्कि देखने की बात ये है कि उनकी सराउंडिंग्स में ऐसी क्या चीज़ है जो उनको इस पे ट्रिगर कर रही है। देखने की बात ये है कि उनके पेरेंट्स को कितना गुस्सा आता है, उनके फादर को कितना गुस्सा आता है, उनकी मदर को कितना गुस्सा आता है। बेसिकली हम यहाँ पे अक्सर बच्चों के इंटेंट को बहुत डाउट करते हैं। अ, देखें 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आप बच्चों के हवाले से कभी भी उसको डाउट मत करें। बच्चों की नेचर, उनकी इंटेंट और उनका पोटेंशियल। नेचर पे लोग अक्सर डाउट करते हैं, वो कहते हैं कि ये बच्चा तो इसकी तो फितरत ही ऐसी है, ये बच्चा तो ऐसा ही है, मतलब इसकी तो ये तो इसकी नेचर में है। हत्ता कि आप बेसिकली अल्लाह ताला की जो प्योरेस्ट मखलूक है, जिसको अल्लाह ताला ने अपना नायब बना के भेजा है, उस पे डाउट कर रहे हैं। आप उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये ईवल जो है ये उसकी नेचर के अंदर है। और मतलब ये बहुत ही अजीब बात है जो हम करते हैं। बच्चों के अंदर अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि अनहेल्थी है, वो बेसिकली हमारे ही इंटरफेरेंस की वजह से वो मैस उसमें क्रिएट हुआ है। अदरवाइज़ बच्चे जो हैं वो अपनी प्योर नेचर लेके यहाँ पे आते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये समझें कि बच्चा खुदा न खास्ता अगर फ़ौत हो जाता है तो वो सीधा कहाँ जाता है? वो जन्नत में जाता है। तो अगर हम किसी एडल्ट के बारे में ये चीज़ नहीं कह सकते, हम उसके बारे में ये नहीं कह सकते कि वो भी है, मतलब वो भी फ़ौत होके सीधा जन्नत में जाएगा। तो एक इम्प्योर, कंपैरेटिवली इम्प्योर जो है, वो एक प्योर को सीधा करने में जो है वो तुला हुआ है। तो हमें बहरहाल उनकी नेचर को डाउट नहीं करना चाहिए। हमें अगर बच्चा कोई गुस्सा कर रहा है तो हम उसे ये ना कहें कि भई इसका इसके तो बाप को बहुत गुस्सा आता है, तो इस वजह से इसकी तो फैमिली में गुस्सा है। इसके बाप को भी, इसके दादा को बहुत गुस्सा आता था, इसकी माँ को, इसकी नानी को बहुत गुस्सा आता था। ऐसा नहीं करें। आप जो है वो ये चीज़ें देखें कि हमने बच्चों की इमोशनल नीड्स को पूरा किया है या नहीं किया। आप ये देखें कि बच्चों की रूटीन्स बहुत टफ या टाइट तो नहीं है कि वो अपने लिए टाइम स्पेयर नहीं कर पाते। आप ये देखें कि आप बच्चों को जो है वो आउटडोर एक्टिविटीज़ के अंदर लेके जा रहे हैं या नहीं लेके जा रहे। तो आप इन चीज़ों के ज़रिए उसको मैनेज करें, ना ये कि आप उसको इन नेचर को ब्लेम दे के और आप उसको जो है वो आप बरी-ए-ज़िम्मा हो जाएँ। अक्सर लोग जो है वो उसकी इंटेंट को बहुत डाउट करते हैं। जस्ट लाइक कि तुमने नमाज़ पढ़ ली, तुमने दूध पी लिया, तुमने देखा था इसे दूध पीते हुए, तुमने देखा था, काम वाली से पूछ रहे हैं, तुमने देखा था इसको नमाज़ पढ़ते हुए? तो वो कहती है कि बाजी मैंने तो नहीं देखा। तो देखा, तुम झूठ बोल रहे हो। आप उनकी इंटेंट को डाउट मत करें, आप उनको जो है वो उनके ऊपर ट्रस्ट करें। आप उनको जो है वो एक ट्रस्ट दें और आप जो है उस पे रिलाय करें। आप जितना उसे एतमाद देंगे, उतना ही कॉन्फिडेंस के साथ वो आपसे अपनी जेन्युइन चीज़ें शेयर करेगा। अगर आप उससे थ्रेटनिंग मैनर में जो है वो चीज़ें इंस्टिल कराना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। इस तरह से आप उसके अंदर लव ऑफ गुड वर्क इंस्टिल नहीं कर सकते। सिमिलरली बच्चों की पोटेंशियल को बहुत चैलेंज किया जाता है। मतलब अक्सर कहा जाता है कि ये तो ये काम कर ही नहीं सकता, ये बच्चा तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके कौन होते हैं ये कहने वाले कि मतलब आपके पास ऐसी कौन-सी पावर्स हैं, कौन-सा गैब का इल्म है जो आप ये कह सकते हैं कि भई ये बच्चा कभी ये काम नहीं कर सकता। आप उनके पोटेंशियल को डाउट मत करें। आप इस तरह से उनकी क्रिएटिविटी को, उनकी इनर सेल्फ को बिल्कुल क्रश कर देते हैं, डिमोलिश कर देते हैं। आप जो है वो बहुत हार्मफुल ये बेसिकली एक बिहेवियर होता है जो हम बच्चों के साथ अडॉप्ट करते हैं। बच्चों की क्रिएटिविटी के हवाले से अगर आप कुछ समझना चाहें तो बेसिकली जो अक्सर एग्ज़ाम्पल कोट की जाती है वो जो अक्सर मेटाफर दी जाती है वो सीड और प्लांट की है। जो सीड है वो देखें कि उसके अंदर जो है वो बहुत एक पोटेंशियल होता है, एक पावर होती है, एक एनर्जी होती है कि जिसमें जैसे वो पूरे ट्री के अंदर, और ट्री भी ऐसा जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रूट्स अपने ऊपर लेके वो आता है, वो सारी एनर्जी एक सीड के अंदर होती है। सिमिलरली अगर वो सीड को अगर आप जो है वो फेवरेबल सर्कमस्टांसेस देंगे तो वो ग्रो करेगा, अगर आप अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस देंगे तो वो जो है वो डाई हो जाएगा। इसी तरह आप बच्चों को अगर आप उनको उससे ज़्यादा क्रिएटिव नहीं बना सकते जितने वो क्रिएटिविटी अपने अंदर लेके आए हैं। आपने जो करना है आप उनको जस्ट आप उसको डिमोलिश होने से बचाएँ। आप उसको ऐसे सर्कमस्टांसेस दें, ऐसे फैसिलिटेट करें कि वो उसकी इनर जो क्रिएटिविटी है वो वो क्रश ना हो, वो डिमोलिश ना हो, वो नर्चर करे, वो स्ट्रॉन्ग हो, वो ग्रो करे आहिस्ता-आहिस्ता अपनी एज के साथ। तो आप जो है वो बच्चों को जो है वो बच्चों के पोटेंशियल को कभी डाउट मत करें। आप बच्चों के ऊपर रिलाय करें, उस पे ट्रस्ट करें, उसकी एबिलिटीज़ को जो अल्लाह ताला ने उसको दे के भेजी हैं, उस पे ट्रस्ट करें और आप उसको नेचुरली इवॉल्व होने दें, नेचुरली ग्रो होने दें।
آپ اس کو ہمیشہ پازیٹیو سائیکالوجی کے تھرو ہینڈل کریں. ہم لوگ اکثر جو ہے وہ اپنے میس اور اپنی جو ٹینشنز اور اپنے جو فکر اور اپنی چیزیں ہیں اس کی وجہ سے بچے کی نیچرل گروتھ اور نیچرل ٹیلنٹ کو ہارم کرتے ہیں، اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے زیادہ، بجائے اس کے کہ ہم بچوں کی فکر کریں. ہمیں اپنے بیہیویئر کو زیادہ ایڈجسٹ کرنے کی اور اس کو جو ہے وہ پازیٹیولی اس کی ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. ٹل نیکسٹ شیئرنگ. اللہ حافظ.